परिवार से आप इतना प्रेम करते हैं कि आज सर को सुबह आना था, लेकिन बहुत सारे चीज के कारण सर विलंब से आए, वही बता रहे थे। और हम लोग जब भी गायत्री परिवार की ओर से सर के पर कहीं चले जाएं, किसी अन्य प्रदेश में भी, और हम लोग अगर बोल देते हैं कि खान सर हमारे यहाँ के हैं, तो वहाँ का लोग आश्चर्य करता है कि खान सर आपके यहाँ के हैं। तो ऐसी विभूति का इस अखिल विश्व गायत्री परिवार विख्यात एक ऐसा शिक्षाविद की जिंदगी को में स्नेह और प्यार भरने का काम करते हैं। चाहे केबीसी का मंच हो या आपने कपिल शर्मा शो देखा हो, हर जगह आपको एक ऐसे युवा प्रेरक के रूप में बुलाया जाता है जो भारत के युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के साथ साथ शिक्षा और संस्कार देने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है, व्यस्तम समय में से आपके घर में फंक्शन है, उसके बावजूद आपने कहा था कि हम युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं, और गायत्री परिवार का कार्यक्रम जब भी हम देखते हैं हृदय से मन गदगद हो जाता है। कोविड का समय जब था, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, आदरणीय सर ने अपना जो स्लम चिल्ड्रन बच्चों को पढ़ाने का काम चलता है, जिनका अभी ने आपने करतब देखा, जिनके माध्यम से बिहार की गौरव गाथा को आपने सुना, जिनके माध्यम से आप रोग से निरोग कैसे रहें उसका करतब लास्ट में देखेंगे, उनके बारे में आपने बताया। 12 जनवरी को युवा दिवस में आकर लाखों युवाओं को आपने संवारने और संभालने का काम किया। तो बहुत समय न लेते हुए एक जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हुए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय खान सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और गायत्री परिवार में आए यहाँ पे समस्त भविष्य भारत का जो लिखने वाले युवा पीढ़ियों को मेरा नमन। आप लोगों पे पूरा भविष्य टिका हुआ है इस देश का, और आप लोगों पे पूरा भविष्य टिका हुआ है इस देश का। और आज से 10 साल पहले जब हम गायत्री परिवार को लेकर चलने वाले हमारे मनीष भैया, आपका सादर प्रणाम। आपको ऐसे ही और ईश्वर शक्ति दे इन युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हैं, हमारे निशान भैया, आपका भी बहुत आभार। और पूरे गायत्री परिवार से जुड़े छोटे से लेके बड़े पदाधिकारियों का, छोटे बच्चे सबका हृदय से नमन करते हैं। देखिए, किसी भी समय किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो अब हम लोग क्या ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। हम लोग को जहां जाना था चले गए, शिक्षक बनना था बन गए, हमें जहां जाना था हम लोग चले गए। अब आगे का भविष्य आपके हाथ में है। आप भविष्य को कहां लेके जाइएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा वो शक्ति होती है कि एक बार जोसेफ मेजनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल वहां बैठकर ही किया जा सके। आप अपने पास जहां देख रहे हैं उस समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण कण से ही एक बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो होती है इकाई होती है समाज की। किसी भी जगह के युवाओं को देख के आप वहां का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को डिरेल्ड ज्यादा हो रहे हैं, अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए, वो मोबाइल में लग जा रहे हैं, कहीं फोन पे बतियाने लग रहे हैं, लाल पीला हरा करने लग रहे हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई पसंद भी आ गया तो नौकरी लेके सीधे माता पिता से बात कीजिए। लेकिन बीच में पढ़ाई रोकिएगा तो पढ़ाई भी जाएगा, आपका करियर, समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय रहते निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है, वरना जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय रहते निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है, वरना समय एक दिन बता देगा कि आपका क्या करना है। और ऐसे रसातल में फेंकेगा जहां से लौट के नहीं आ पाइएगा आप लोग। यहाँ पर समय और सद्बुद्धि बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं आती है। जब आपके पास समझ होती है तो समझ जा चुका होता है। अभी आपके पास समय है तो सद्बुद्धि ही नहीं है। यह समन्वय जिसके पास आ गया वह समझिए कि सारी चीजों पे विजय प्राप्त